नमस्कार। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। फिल्म प्रेमियों के लिए अमिताभ बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिल्मों में अभिनय करते हुए उन्हें अब आधी सदी से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और इस लंबे अरसे में उन्होंने फिल्म दर्शकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। फिल्म व्यवसाय में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और कलाकारों के जीवन में वो हर रोज़ नए उदाहरण पेश करके उन्हें नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा से भरते रहते हैं। फिल्मों में अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन ने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया और फिल्म जगत को आशाओं उमंगों से भरते हुए उसे गतिमान रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत हर साल दुनिया का सर्वाधिक फिल्में प्रोड्यूस करने वाला देश है और मुंबई में बनने वाली हिंदी फिल्मों पर नागरिकों की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए भी निर्भर रहती है। आज विशेष में बात करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन की। अपना समूचा जीवन फिल्मों को समर्पित करने वाले अमिताभ बच्चन को फिल्मों में उनके योगदान के लिए फिल्मों के महासम्मान यानी 2018 के दादा साहब फाल्के सम्मान के लिए चुना गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बॉलीवुड के महानायक और हम सबके चहेते अदाकार अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उन चंद अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी दमदार एक्टिंग ने उनके आलोचकों को भी चौंकाया। उनके उत्साह और काम करने के लगन ने उनको आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जिसे पाने का सपना हर कोई संजोता है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दमदार अभिनय, अनोखे अंदाज और बुलंद आवाज। इंतजार था डॉन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस साल का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 सितंबर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि 2 पीढ़ियों का मनोरंजन और उन्हें प्रेरित करने वाले कलाकार अमिताभ बच्चन को सर्वसम्मति से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रसन्न है। हिंदी सिने जगत की 50 वर्षों का सफर पूरा कर चुके अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड साल 2018 के लिए मिला है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये तो कभी भी हो जाना चाहिए था। जितनी लंबी पारी और जितने इलाकों में, जितने क्षेत्रों में अमिताभ बच्चन ने अपना काम किया है, ख़ास तौर पर फिल्मी अभिनय के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किए हैं उन्होंने, तो ये अवार्ड तो उनका था, कभी भी मिल सकता था, आज मिला है जाकर। और मैं ये कहूँगा कि ये अवार्ड मिलने से अवार्ड की भी इज़्ज़त अफजाई हुई है। इतनी महानता तो उस इंसान ने अपने कर्मों के बदौलत हासिल कर ली है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के सम्मान के लिए अमिताभ बच्चन के चयन पर उन्हें बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, अमिताभ बच्चन की फिल्में हमारे युवाओं की बदलती अपेक्षाओं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती रही। हाल की फिल्में हमारे समाज के कुछ अनछुए पहलुओं का मार्मिक चित्रण करती हैं। फिल्म पा के बच्चे से लेकर एंग्री यंग मैन के रूप में और बाद में भी ब्लैक के एक वृद्ध शिक्षक की भूमिका में अमिताभ बच्चन के अभिनय ने देश विदेश के अनगिनत दर्शकों का हृदय स्पर्श किया है। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन के योगदान को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने ट्वीट किया कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस दिग्गज को दिए जाने वाला उपयुक्त सम्मान है। अपने बहुमुखी अभिनय से भारतीय फिल्म जगत की अमिताभ सेवा करते रहें।
मैं चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि आप प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं रखते और ना ही उसे मानते हैं। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने अमिताभ बच्चन को बधाई देते हुए कहा कि उनको ये अवार्ड इससे पहले ही मिल जाता तो और अच्छा होता। उन्हें ये प्रतिष्ठित अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था। अभिनेता रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन इस सम्मान को डिजर्व करते हैं। अपने खूबसूरत गानों से प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाली मशहूर गायिका आशा भोसले ने भी ट्विटर पर अमिताभ बच्चन को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। फिल्मी सितारों के अलावा कई राजनेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन को इस बड़े पुरस्कार के लिए बधाई दी है। अमिताभ बच्चन ने इस ऐलान के बाद आभार व्यक्त किया और ट्वीट किया कि वो इस सम्मान से कृतज्ञ हैं। 76 वर्षीय अमिताभ बच्चन ने 1970 के दशक में जंजीर, दीवा और शोले जैसी फिल्मों के जरिए युवा पीढ़ी के गुस्से को अभिव्यक्ति दी और उन्हें एंग्री यंग मैन कहा गया। अपने 5 दशक के करियर में अमिताभ ने कई यादगार फिल्में दी और उन्हें 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बड़े पर्दे पर अपने अभिनय का करिश्मा बिखेरने वाले अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे यानी टीवी पर भी खासी सफलता हासिल की। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसी कलाकार के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय फिल्म जगत के पितामह धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के के नाम पर इस अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस साल दादा साहेब फाल्के का जन्म शताब्दी वर्ष था। इस सम्मान के तहत सम्मानित होने वाले व्यक्ति को एक स्वर्ण कमल मेडल और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मशहूर अदाकारा देविका रानी को 1969 में दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत समेत पूरी दुनिया में अपने चाहने वालों के बीच सदी के महानायक के तौर पर मशहूर महानायक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर चुके हैं। 1969 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी। फिल्म दुनिया में हर तरह के संघर्ष से लोहा लेते हुए अमिताभ बच्चन ने अपनी क्रिएटिविटी से अभिनय को इस तरह निखारा कि पहले से चली आ रही तमाम परिपाटियां टूट गईं। सिस्टम को चुनौती देता हुआ उनका एंटी हीरो का किरदार सफलता और विद्रोह दोनों का प्रतीक बन गया और भारतीय सिनेमा के एक नए दौर की शुरुआत हुई। आपको छोड़े जाते हैं इस वक्त अमिताभ बच्चन की शुरुआती पारी की इस कहानी के साथ। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Very simple, very very simple. देखिए, गोभी का फूल, फूल होकर के भी फूल नहीं, समझिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर आर्यन। मैंने आपसे कहा था। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ। फिल्मी दुनिया के इतिहास में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ने वाले कई दिग्गज कलाकारों के नाम दर्ज हैं, लेकिन एक कलाकार जिसने अपनी एक्टिंग से अभिनय की एक नई परिभाषा गढ़ी, हीरो की एक अलग छवि दर्शकों के दिलो दिमाग पर उकेरी और जो 5 दशकों से बच्चे ही नहीं युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की जुबान पर भी समान रूप से रहता है, वो कोई और नहीं हिंदी सिनेमा के बिग बी, मेगा स्टार और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ, जिसे अब
प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के मशहूर कवि और मां तेजी बच्चन एक शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली महिला थी। अमिताभ के बचपन का नाम इनकलाब था, लेकिन सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उनका नाम अमिताभ रखा। शुरुआती शिक्षा इलाहाबाद में हुई। उसके बाद अमिताभ नैनीताल पढ़ने के लिए चले गए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यही वो दौर था जब उन्होंने अभिनय को अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। हीरो बनने की चाह में उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने के लिए कोलकाता से मुंबई चले गए। हालांकि ये सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें शुरुआती दौर में काफी संघर्ष भी करना पड़ा। कई लोगों ने तो उन्हें घर लौट जाने की सलाह भी दे डाली, लेकिन धुन के पक्के अमिताभ अपनी जिद पर अड़े रहे और पहला ब्रेक मिला ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशक में बनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में। हालांकि 1969 में आई ये फिल्म चल नहीं सकी, लेकिन अमिताभ को इसके लिए बेस्ट न्यूकमर का पुरस्कार मिला। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो। इसके बाद भी संघर्षों का दौर जारी रहा। इसी बीच 1971 में फिल्म आई आनंद। इस फिल्म में अमिताभ के साथ राजेश खन्ना भी थे। इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा, हालांकि सफलता की मंजिल अभी दूर थी। इस बीच अमिताभ को फिल्मों में साइड रोल ही मिल रहे थे और शुरू की करीब दर्जन भर फिल्में एक तरह से फ्लॉप ही रहीं। लोगों ने और प्रोड्यूसर्स ने और डायरेक्टर ने भी उनको ख़ास भूमिकाओं में बार बार चांस दिया, बार बार मौका दिया और इस एक तरह से उनकी पहचान बन गई। लोगों ने उसको वक्त से भी जोड़ा है। 60 और 70 के दशक में जिस तरह के बदलाव हो रहे थे, मोह भंग का जो दौर था, लोकतंत्र को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे, इमरजेंसी का दौर भी था, उसमें लोगों का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं इस महानायक के ज़रिए भी अभिव्यक्ति पाता है। सालों से सफलता की बाट जो रहे अमिताभ के करियर में नया मोड़ 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर के रिलीज होने के बाद आया। जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर के जीवंत अभिनय करने के चलते उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित हो गए। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब। ये दिलचस्प है कि अमिताभ बच्चन का एक किरदार, अलग किस्म का किरदार उभर करके आता है और उस किरदार को वो अपना बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पहले एंग्री यंग मैन नहीं होते थे, लेकिन कभी कभार होते थे। ये कह सकते हैं कि रूमानी किरदारों की पूरी परंपरा चली आ रही थी। सॉफ्ट होते थे नायक, ज़्यादा मारपीट नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे, उनमें उतना उबाल नहीं होता था मन में, जो कि आंखों में दिखता था और चेहरे पे दिखता था। ऐसा कम होता था जितना कि अमिताभ बच्चन ने उसको अपना लिया। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, जिसने फिल्मी दुनिया में एक नया इतिहास लिखा। फिल्म नमक हराम, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथोनी, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, शान, कूली, शराबी, मिस्टर नटवरलाल, डॉन, सिलसिला, शहंशाह और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिताभ दर्शकों के दिलों पर छा गए। 1990 में अमिताभ बच्चन को फिल्म अग्निपथ के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्मों में बोले गए अमिताभ बच्चन के डायलॉग आज भी सुनने पर रोमांच पैदा करते हैं।
फिल्म दीवार का उनका मशहूर डायलॉग भला कौन भूल सकता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक पूरा रेंज जिया है और उनकी उपस्थिति जाहिर है कि मायने रखती थी। चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्म हो, डॉन जैसी जिसमें दोहरी भूमिका, बाद में उन्होंने तीसरी भूमिकाएं भी की, अंधा कानून जिसमें गेस्ट अपीयरेंस के रूप में भी जब आते हैं तो उसकी एक इंटेंसिटी है, उसकी एक गंभीरता है और गहराई है उनके, तो लोग उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। 1980 का दशक आते आते अमिताभ बच्चन नायक से महान नायक बन चुके थे। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक से एक सुपरहिट फिल्में की हैं। उनकी दमदार आवाज़ और अभिनय के कायल हर पीढ़ी के लोग हैं। नायक के तौर पर शुरुआती सफल पारी खेलने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया और शिखर को छूने के बाद नाम और शोहरत कमा चुके अमिताभ बच्चन ने जब बिजनेस में हाथ आजमाने का मन बना लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कुछ खास चीज़ों के लिए, कुछ खास कामों के लिए ही बने हुए होते हैं। तो क्या अमिताभ बच्चन को बिजनेस रास आई? दिखाते हैं आपको उनकी दूसरी पारी की ये दास्तां। You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. क्या है, अपन को दारू का आदत नहीं है, दारू पीता नहीं है अपन। मालूम क्यों? दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। इधर अच्छा, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार, भर दे ताली। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यूं समझ लो कल्लू से कालिया का सफर शुरू हो गया। चलिए। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन, कभी एंग्री यंग मैन के नाम से सभी के दिलों पर राज करने वाला नायक आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर छाया हुआ है। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा संजय। तुम तो सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। एक बात बता, एक सेकंड के लिए तो मैं सच में डर गया था। लेकिन जो मुकाम अमिताभ बच्चन ने हासिल किया, उसे पाने के पीछे जो संघर्ष की कहानी है, वो शायद लोगों को याद भी नहीं। चोटी पर पहुंचने के बाद जब आर्थिक तंगी से एक सफल कलाकार को जूझना पड़े तो वो बिखर जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने जिस हिम्मत से अपने आप को कई भारी मुश्किलों से निकाला, वो काबिल तारीफ है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। आज की पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। 57 साल की उम्र में जब लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, तब अमिताभ बच्चन अपना सब कुछ गंवा चुके थे। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो। एक समय तो ऐसा था जब वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, लेकिन उस संघर्ष से भी बाहर आए और जो चीज़ें उनके कई व्यावसायिक असफलताएं, राजनीतिक असफलताएं, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके इतनी लंबी पारी खेली, कई असफलताओं को झेलते हुए भी, उनको दरकिनार करते हुए अभी तक बने हुए हैं और लोग अभी भी उनको प्यार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है। 1995 में अमिताभ ने अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ABCL की शुरुआत की, जो एक फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। ये कंपनी 1996 में उस समय लाइमलाइट में आई जब इसने मिस इंडिया पेजेंट को लॉन्च किया। अमिताभ इस कंपनी के जरिए फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक सेलिंग, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और एक्टर्स की TRP बढ़ाने जैसे काम करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। कंपनी ने बेतहाशा इन्वेस्ट किया, लेकिन कंपनी लगातार लॉस में डूबती चली गई। ABCL के फ्लॉप होने के बाद अमिताभ के मुंबई वाले घर और दिल्ली वाली जमीन के जब्त और नीलाम होने की स्थिति में आ गई।
1999 में कैनरा बैंक और दूरदर्शन ने पैसे की वसूली के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कैनरा बैंक से 90 करोड़ का लोन अमिताभ बच्चन ने लिया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और लोन चुकाने की मोहलत अमिताभ को मिल गई। मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। उन्होंने राजनीति में भी दखल देने की कोशिश की। एमपी भी बने इलाहाबाद से, लेकिन वो पारी बहुत ज़्यादा चली नहीं। उसी तरह से उन्होंने अपना ABCL भी खोलने की कोशिश की, व्यवसाय अपनी कंपनी चलाने की कोशिश की, वो भी बहुत ज़्यादा चला नहीं। जिस एक्टिंग को उन्होंने अलविदा कह दिया था, उसी एक्टिंग ने उन्हें फिर सहारा दिया। कहते हैं इंसान का सब कुछ छिन सकता है सिवाय उसके इल्म के। अमिताभ का इल्म अभी बाकी था अपना बेस्ट देने के लिए। अमिताभ ने एक्टिंग में वापसी करना तय किया और मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा के पास पहुंचे। अमिताभ ने खुलकर कहा, मैं दिवालिया हो चुका हूं और मुझे काम चाहिए। साल 2000 में यश चोपड़ा ने अमिताभ को फिल्म मोहब्बतें ऑफर की, जो सुपर हिट हुई। अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। मोहब्बती में अमिताभ के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया। इसका असर ये हुआ कि उन्हें टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति ऑफर किया गया। उन्होंने नए नए तरह के किरदार भी वक्त वक्त पर अपने आप को री इन्वेंट किया, पुनर्आविष्कृत किया बार बार। तो जैसे बाद की फिल्में, हाल की जो फिल्में हैं बहुत सारी, उसमें एक मैच्योर इंसान, उसमें एक गंभीर इंसान, जिसमें उम्र दराज इंसान, इस तरह पीकू जैसी भूमिकाएं उन्होंने की, हाल में ब्लैक जैसी भूमिकाएं की। तो वो जो कि उनके उम्र के हिसाब से सही भूमिकाएं थी, और उसमें एक चुनौती भी थी, दूसरे तरह की चुनौती। KBC की होस्टिंग का ऑफर मिला तो अमिताभ असमंजस में थे कि करें या ना करें, क्योंकि एक टेलीविजन प्लेटफॉर्म था। लेकिन एक एपिसोड के लिए उन्हें 25 लाख रुपए प्रतिदिन की पेमेंट दी गई। अमिताभ ने फुल शिफ्ट का काम करना शुरू कर दिया। एक तरफ KBC तो दूसरी तरफ कमर्शियल फिल्में। 2001 में कभी खुशी कभी गम, अक्स, 2002 में आंखें, 2003 में बागबान, 2004 में खाकी। देव और ब्लैक में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। 2005 में सरकार और 2006 में कभी अलविदा ना कहना जैसी हिट फिल्में दी। इन फिल्मों की बदौलत अमिताभ बच्चन ने पूरा कर्ज उतार दिया। जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, और वो चाहे बड़ा पर्दा हो चाहे छोटा पर्दा हो, टेलीविज़न, KBCL उदाहरण के तौर पर कौन बनेगा करोड़पति जो अभी भी चल रहा है और पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, उसमें जिस तरह के चरित्र की ज़रूरत थी, जिस तरह के किरदार की ज़रूरत थी, जिस तरह की एक्टिंग की ज़रूरत थी, वो भी एक एक्टिंग ही है ना, कि आप बिठाते हैं सामने वाले को, आत्मीयता से बात करते हैं। एक मशीन को भी कंप्यूटर जी कहते हैं। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का ही असर था कि वो देश के सबसे बड़े और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उभरे। आज भी विज्ञापनों में सबसे विश्वसनीय चेहरा अमिताभ बच्चन का ही है। 2002 में भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ ने उन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया। 2 बूंद जिंदगी की कहकर अमिताभ देश के ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बने जिस पर पूरा देश यकीन करता है। इसके अलावा तंबाकू निषेध परियोजना, HIV एड्स और TB के उन्मूलन अभियान के लिए भी वो सद्भावना राजदूत बनाए गए। गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन ही हैं। अमिताभ ने किसानों के लिए भी काफी काम किया है। महाराष्ट्र के लगभग 350 किसानों के कर्जे चुकाए और सेना के शहीदों में से 44 जवानों के परिजनों की आर्थिक सहायता के लिए भी आगे आए। उत्तर प्रदेश में 32 जिलों के 1398 किसानों के 4.5 करोड़ का कर्ज चुकाया। बैंक ऑफ इंडिया के साथ वन टाइम सेटलमेंट के तहत इन किसानों का कर्ज चुकाया। अमिताभ बच्चन की जिंदगी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनके अभिनय के कई रूप और आयाम हमें देखने को मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
5 दशकों से सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय की एक से बढ़कर एक इबारतें लिख रहे अमिताभ बच्चन 77 साल की उम्र में ही काफ़ी एक्टिव हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हार न मानते हुए दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। फिल्म जगत में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें देश और दुनिया के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देश और दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके सदी के महानायक अमिताभ बच्चन दर्जनों अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। Ladies and gentlemen, Amitabh Bachchan is the only actor of Indian cinema to have won the maximum number of national awards as Best Actor. अमिताभ बच्चन की उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने उन्हें साल 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। बीबीसी के एक सर्वेक्षण के द्वारा उन्हें 1999 में 20वीं सदी का महानायक यानी एक्टर ऑफ मिलेनियम चुना गया। अपने शानदार अभिनय के लिए वो 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार पा चुके हैं। पहली बार उन्हें साल 1990 में अग्निपथ के लिए बेस्ट अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 2005 में फिल्म ब्लैक के लिए, 2009 में फिल्म बा और 2015 में फिल्म पीकू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। इसके अलावा उन्हें 15 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। साल 2002 में उन्हें इंटरनेशनल फिल्म्स एकेडमी ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। साल 2003 में अमिताभ को फ्रांस के शहर ड्यूविले की मानद नागरिकता से सम्मानित किया गया। इससे पहले साल 2000 में लंदन में स्थित मैडम तुसाद बैग संग्रहालय में उनका मोम का पुतला लगाया। सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए साल 2007 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें देश और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।